इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एकेडमी। आई एम दीक्षा। तो आज मैं आपके लिए एक नई स्टोरी लेके आई हूँ, एक नए अंदाज में। तो आज की जो हमारी स्टोरी है वो एक कुम्हार की है। तो स्टार्ट करते हैं, बिकॉज इट्स स्टोरी टाइम। तो आज की जो हमारी स्टोरी है कुम्हार की है। तो कुम्हार कौन होते हैं? जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उन्हें हम कुम्हार कहते हैं। तो कुम्हार की जो कहानी है, कुम्हार कैसा था, वो दिन भर क्या करता था, अपने बर्तन पहले बनाता था, फिर बर्तन को सुखा करके, पका करके, उन्हें पेंट करके उन्हें बेचता था। तो दिन भर में उसकी ऐसे जो भी कमाई होती थी, उस कमाई को वो मतलब उसको जो भी पैसे मिलते थे, उन पैसों से वो क्या करता था, उन पैसों से जा करके वो शाम को रात में शराब पी लेता था। शराब पीना कोई अच्छी आदत तो है नहीं, शराब पीना बहुत बुरी बात है। शराब नहीं पीनी चाहिए, गंदी चीज़ों में से एक नाम ये भी है, शराब। तो शराब से हमें दूर रहना चाहिए, और शराब की ही वजह से इसके साथ में कितना गलत हो जाता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। ये क्या करता है, हर रोज़ की तरह सुबह से लेके शाम तक में इनका जो भी मटका बिकता है, ये उसे बेच करके, अपने बर्तन बेच करके, मिट्टी के पैसे ले करके कहाँ जा रहे होते हैं? शराब पीने जा रहे होते हैं। दुकान में जाते हैं, पैसे देते हैं, शराब खरीद कर वहाँ पर पी लेते हैं, और फिर वहाँ से पीने के बाद में कहाँ आ रहे होते हैं? घर आ रहे होते हैं। तो ये गाँव में रहते हैं, तो गाँव में ऐसी पक्की रोड, सड़क वगैरह तो नहीं होती, वहाँ पे मिट्टी के रास्ते होते हैं, लोग कहीं भी कुछ भी फेंक देते हैं। तो वहाँ पर भी किसी ने शराब पीकर उसकी जो बोतल थी वो फेंक दी थी, और वो जो कांच की बोतल टूट गई थी, उसकी वजह से वहाँ पे कांच फैला हुआ था। और ये कुम्हार जो थे, हमारे कुम्हार, वहाँ से शराब के नशे में धुत, एकदम उसको कोई होश नहीं था, चलते हुए भी लड़खड़ा रहा था, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, ऐसे चल चल के वो शराब के नशे में जा रहा था। और अचानक से क्या हुआ, एक बड़ा सा पत्थर उसके पैर के नीचे आया और वो उससे टकरा गया। टकराने की वजह से क्या हुआ, क्योंकि वो होश में तो है नहीं, उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि नीचे क्या रखा है क्या नहीं रखा है, तो वो उससे टकरा गया, और टकरा के क्या हो गया, मुंह के बल जमीन पर गिर गया। और गिरा भी कहाँ? जहाँ पर वो कांच की बोतल टूटी हुई थी। अब वो जो कांच की बोतल टूटी हुई थी, वो उसके सीधे माथे पर आकर के घुस जाती है, लग जाती है उसके माथे में, काफ़ी अंदर तक वो कांच की बोतल घुस जाती है। अब वो देखता है, नशे में है, बहुत बुरे नशे में, नशे की हालत में है, और फिर देखता है कि कुछ गिर रहा है, मेरे माथे से कुछ टपक रहा है। तो जब उसको ऐसे टच करके देखता है कि ये क्या है, तो जब उसे टच करके देखता है, अरे ये तो खून है, ये खून कैसे निकल रहा है। और एक नशे में जो इंसान होता है, उसको कोई चीज़ समझ में नहीं आती, कुछ भी उसको समझ में नहीं आता है। और वो जो उसके निशान, वो निकल रहा था, धीरे धीरे खून इतना ज़्यादा बहने लगा कि वो चलते चलते बेहोश होकर वहीं पे गिर गया। तो जब वो बेहोश होकर गिर गया, और गांव से जो लोग, एक आधे लोग वहाँ से जो गुजर रहे थे रात में, उन्होंने उसको देखा कि अरे ये देखो, ये तो कुम्हार यहाँ पे गिरा हुआ था। गांव में तो सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो उन्होंने देखा कि कुम्हार वहाँ पे गिरा हुआ है, तो उसको उठा करके कहाँ लेके गए? वैद्य के पास लेके गए। तो जब वैद्य के पास लेके गए, वैद्य ने उसे देखा कि क्या हुआ है, तो कांच की बोतल जब उन्होंने देखी, खून इतना ज़्यादा बह रहा है, तो उन्होंने कांच की बोतल निकाली, वहाँ से जो घुस गई थी पूरे माथे पे निकाली, लेकिन खून बहुत ज़्यादा बह रहा था। उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर मलहम लगा दिया, पट्टी वट्टी कर दी अच्छे से। और कुम्हार जब सुबह होश में आया, तो उसने देखा कि अरे मेरे सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है, क्या हो गया। तो जब कुम्हार ने देखा कि मेरे सर में चोट लगी है, उसे कुछ भी होश नहीं था। वो याद करने की कोशिश करता है कि आखिर क्या हुआ था मेरे साथ, जो इतना बड़ा मुझे ये चोट लग गया और मुझे दर्द हो रहा है। तो फिर उसको याद आता है कि रात को मैं नशे में धुत था और मैं गिर गया था, और जिसकी वजह से मुझे ये चोट लग गई। फिर उनको वैद्य जी आए, और उन्होंने उनको कुछ पुड़िया में दवाइयाँ वगैरह दी, कुछ औषधियाँ दी, और उन्हें कहा कि तुम क्या करना, तुम एकदम से अभी कोई भी काम मत करना, जब तक घाव ठीक ना हो जाए तब तक इंतज़ार करना इस घाव को ठीक होने का, उसके बाद ही कोई काम तुम करना, नहीं तो क्या होगा, घाव और ज़्यादा बढ़ जाएगा, या दिक्कत ज़्यादा आ जाएगी, घाव नहीं भरेगा फिर इससे।
तो वो थोड़े टाइम के लिए ठीक है, जैसे तैसे करके वो आराम करता है, उसका घाव धीरे धीरे सूखने लग जाता है। और उसको वैद्य जी ये भी कहते हैं कि ये निशान जो पड़ गया है, इतने बड़े कांच जो चुभा है, उसका निशान, चोट तो ठीक हो जाएगी लेकिन उसका निशान जो रहेगा वो नहीं ठीक होगा। वो निशान वहाँ पे ऐसे आपके माथे पे वो निशान पड़ा रह जाएगा। तो वो बहुत उसे लगता है, अगर किसी के भी फेस पे चोट लग जाए तो उसका जो निशान रह जाता है तो वो निशान नहीं मिटता है। तो वो ये सोचता है कि अगर ये निशान हो गया है, चलो कोई बात नहीं, अब तो हो गया, अब गलती सुधार तो सकता नहीं है, कोई बात नहीं, हो गया। तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, उस गांव में अकाल पड़ जाता है। अकाल, सूखा कह सकते हैं आप, सूखा पड़ जाता है। सूखा मतलब क्या होता है कि वहाँ पर खाने के भी लाले पड़ जाते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि मतलब वहाँ पे खाने के लिए भी अनाज भी नहीं बचा। बारिश नहीं हुई, बारिश की वजह से कोई खेती नहीं हो पाई, और खेती ही नहीं होगी तो इंसान अनाज कहाँ से लाएगा, खाने के लिए उसको खाना कहाँ से मिलेगा। सब कुछ तो हमें पेड़ पौधों से ही मिलता है ना। तो पेड़ पौधे, जब बारिश ही नहीं हुई तो पेड़ पौधे कैसे उगेंगे और कैसे बचे रह सकते हैं। तो कुछ भी वहाँ पे कोई खेती नहीं हुई, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या पड़ गया, सूखा पड़ गया। अब धीरे धीरे जब सूखा पड़ गया गांव में, तो धीरे धीरे लोग वहाँ से जाने लग गए। मतलब एक जगह से अपने गांव को छोड़ करके किसी दूसरी जगह काम की तलाश में वो लोग निकलने लगे कि वहाँ पर बाहर के देश में जाके, बाहर के शहर में जाके हम कुछ कमाएंगे, तो वहाँ से हम अपनी रोजी रोटी जैसे भी चला लेंगे, कुछ खाने पीने के लिए हम अपना वहाँ व्यवस्था कर लेंगे। तो वो यहाँ से जाने लगते हैं। अब कुम्हार वहाँ पे बहुत दिन तक इंतज़ार करता है कि अब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। वो मिट्टी के बर्तन बनाता है, लेकिन जब किसी के पास पैसे ही नहीं है, जब किसी के पास कुछ है ही नहीं, तो कहाँ से, ना वो मिट्टी के बर्तन भी बिछने बंद हो गए। तो धीरे धीरे वहाँ पे दिक्कत आनी शुरू हुई। अब उन्होंने क्या किया, अब कुम्हार ने भी सोचा कि सब लोग तो गांव से जा ही रहे हैं, तो मेरा भी खर्चा अब यहाँ पे कैसे चलेगा, जब मेरे मिट्टी के बर्तन कोई खरीदने वाला ही नहीं होगा तो मेरा यहाँ पे क्या काम। अपने गांव को छोड़ करके वो दूसरे गांव में चला जाता है। जब वो दूसरे गांव में जाता है तो वहाँ पे वो क्या देखता है कि यहाँ पे तो सब लोग मतलब अपने अपने कामों में व्यस्त है, कोई उसको काम देने को राजी नहीं है। तो वो कहाँ जाता है, वो चलते चलते एक राजा के दरबार में पहुँचता है। मतलब देखता है कि यहाँ पे कोई राजा का बहुत बड़ा दरबार है, वहाँ पहुँच गया। तो वहाँ अंदर जा करके राजा के सामने हाथ जोड़कर विनती करता है कि मैं बहुत मुसीबत में हूँ और मुझे अब एक नौकरी चाहिए, आप कोई भी छोटी मोटी नौकरी मुझे दे देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। तो जब ये नौकरी मांगने के लिए वहाँ जाते हैं और राजा इनको देखता है, तो इनको देख करके वो अंदाज़ा लगाता है कि इनके माथे पे जो निशान है इतना बड़ा कट का, उसे राजा को लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा वीर योद्धा है, और जिसने क्या किया है, जिसने किसी बहुत बड़ी लड़ाई में पार्टिसिपेट किया होगा, पार्ट लिया होगा, और उसके बाद ये क्या बन गया होगा, तब इसको उस टाइम ये घायल हो गया होगा और इसको इतनी बड़ी चोट लग गई। मतलब ये बहुत बड़ा कौन है, ये कोई बहुत बड़ा सैनिक है, बहुत बड़ा शूरवीर योद्धा है, बहुत बलवान है, बहुत हिम्मती होगा। तो जब राजा उसके सामने ये उसको बोलते हैं कि तुम जो हो, तुम तो एक बहुत शूरवीर बलवान लग रहे हो, तुमको तो मैं अपनी सेना में भर्ती करूंगा, मैं तुम्हें अपना सेनापति नियुक्त करता हूँ। तो जब उसको सेनापति बना देते हैं, और सेनापति बनाने के बाद में जब उन्होंने देखा कि ये बहुत शूरवीर योद्धा है, तो वैसे ही उसको इज्जत भी देने लग गए। उसका मान सम्मान, उसकी आवभगत, खातिरदारी सब कुछ बहुत अच्छे से होने लगी। और जितने भी उनके मंत्री थे, बाकी और लोग थे, वो सबसे ज़्यादा सम्मान किसको देने लग गए, इस कुम्हार को देने लग गए। तो कुम्हार भी इन सब चीज़ों से बहुत खुश था। वो देख रहा था चीज़ों को कि ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, तो अगर मेरे एक सच छुपाने की वजह से मुझे इतनी इज्जत मिल रही है, इतना ज़्यादा अच्छा मान सम्मान मिल रहा है, तो मैं क्यों अपना सच वहाँ पर बताऊँ। तो वहाँ पर वो अपना सच उनको नहीं बताता है और सोचता है कि सब कुछ यहाँ पर तो कोई मुझे जानता ही नहीं है, तो मेरी सच्चाई कभी बाहर आएगी ही नहीं। और जिस तरह से ये लोग मेरा मान सम्मान कर रहे हैं, अगर मेरे पीठ पीछे कोई बात कोई बोलेगा भी, तो कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। तो धीरे धीरे समय बीतता जाता है और यही सारी चीज़ें चलती रहती है। मतलब सब लोग उसका मान सम्मान, उसकी इज्जत करते हैं। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे ना कुछ जो मंत्री होते हैं, उनको ये बात ना खटकने लग जाती है कि राजा अब कुम्हार को ज़्यादा इज्जत दे रहे हैं, और उन्हें जितनी इज्जत देते थे, उन्हें जितनी प्रायोरिटी देते थे, अब उन्हें वो उतनी प्रायोरिटी, उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं।
तो इसकी वजह से वो इससे धीरे धीरे चिढ़ने भी लग जाते हैं। जो दूसरे मंत्री होते हैं, जो दूसरे सेनापति होते हैं, वो इससे चिढ़ने लग जाते हैं। धीरे धीरे समय और आगे चलता जाता है। एक बार क्या होता है, अब दूसरे राज्य का जो राजा होता है वो इनके राज्य पर क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है। जब आक्रमण कर देता है तो राजा लोग सब लोग क्या करते हैं, अपनी पूरी सेना को इकट्ठा बुलाते हैं, एक दरबार लगाते हैं, वहाँ पे सारी सेनापति को बुलाते हैं और उनको कह देते हैं कि आप लोग अपना अपना सेना तैयार कर लो, क्योंकि हमें युद्ध में जाना है, हमें युद्ध करना है। ऐसे ही इसको भी, कुम्हार को भी कहा जाता है कि आप भी इस चीज़ के लिए तैयार हो जाओ और आपको भी क्या करना है, अब आपको भी अपनी सेना की टुकड़ी तैयार करनी है, आपको भी वहाँ पर सेना युद्ध में जाना है। तो जब युद्ध में जाने की बात होने लग गई, तभी चलते चलते जब सारी बातचीत खत्म हो गई, सारा वो सभा जो था वो स्थगित हो गया। सभा समाप्त होने के बाद में जब सब लोग एक साथ चल रहे थे, राजा के साथ ये भी थे, कुम्हार भी था, तो कुम्हार से उन्होंने पूछा ऐसे ही चलते चलते कि तुम तो इतने शूरवीर योद्धा हो, तुमने कितनी लड़ाइयाँ इससे पहले लड़ी हैं, तुम हमारे साथ तो पहली बार लड़ रहे हो, लेकिन इससे पहले तुमने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, हमें भी तो बताओ, हम भी जानना चाहते हैं। और ये भी कि तुम्हारे माथे पर इतना बड़ा निशान कैसे लग गया। तो अब सेनापति, वो जो कुम्हार सेनापति होता है, वो सोचता है कि अब तो राजा मुझ पर इतना विश्वास करने लग गए हैं, अब तो वो मैंने उनका विश्वास जीत लिया है और अब मैं उन्हें अपनी बात, अपनी सच्चाई बता सकता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। तो धीरे धीरे वो सोच ही रहे होते हैं कि चलते चलते वो राजा उनसे दोबारा पूछते हैं कि बताओ क्या हुआ, तुम किस सोच में पड़ गए। तो कुम्हार राजा को बताता है कि महाराज, वास्तव में ये जो चोट लगी है, ये चोट मुझे किसी भी लड़ाई या युद्ध में नहीं लगी है। ये चोट तो मुझे इसलिए लगी है क्योंकि मैं रात को शराब पीकर रास्ते से जा रहा था और वहाँ पर गिर गया, शराब के नशे में गिर गया और मुझे ये चोट कांच घुसने की वजह से लग गई। तो जो सेनापति होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ पे गुस्सा हो जाते हैं। उनको कुम्हार बहुत मनाने की कोशिश करता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आप लोगों से सच छुपाना नहीं चाहता था कि मैं एक कुम्हार हूँ और मैं कोई सेनापति नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों ने मेरा इतना मान सम्मान किया, इसीलिए मैंने ये पूरा सच्चाई आपको नहीं बताया। लेकिन किसी का भी विश्वास टूटे, कोई किसी को नहीं जानता और बिना जाने ही उस पर भरोसा करने लग गया कि हाँ, ये इंसान बहुत अच्छा है, बहुत नेक इंसान है, उसकी सारी बातों पे सब कुछ इज्जत भी देने लग गया। और उसके बाद उसे बाद में पता चला कि इस इंसान ने जो इतने दिन से हमारे साथ रह रहा है, मैंने उसके साथ इतना अच्छा किया, राजा को ये लग रहा था, उसने क्या किया, उसके विश्वास के साथ में विश्वासघात किया, उसके साथ झूठ बोला, उससे अपना सच छुपाया। अगर शुरू में ही जो ये थे कुम्हार थे, शुरू में ही राजा को बता देते कि मैं एक कुम्हार हूँ, तो वो उसी के हिसाब से उनको कोई नौकरी दे देते और उनका आराम से काम चलने लग जाता। लेकिन उन्होंने झूठ बोला कि मेरे को एक अच्छी लाइफ मिल रही है, एक ऐशो आराम की ज़िंदगी मिल जाएगी इसकी वजह से, जिसको पाने के लिए उन्होंने अपना सच छुपा लिया। उसी के बाद रिजल्ट क्या निकला कि राजा उनसे इतना गुस्सा हो गए और उन्हें कहा कि तुम शांति से यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मेरी गलती थी, मैंने तुमसे पूछा नहीं कि मैं जो समझ रहा हूँ वो सच है या नहीं, लेकिन तुमने भी नहीं बताया, जो मैंने कहा तुमने उसमें सिर्फ हाँ में हाँ मिला दिया, इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम यहाँ से सीधा निकल जाओ, चले जाओ, अपने किसी और जगह चले जाओ, ये जगह छोड़ करके, नहीं तो जो और मंत्री और जो और मेरे बेटे हैं या जो भी हैं, जब भी तुम्हारे विश्वासघात का उनको पता चलेगा तो वो लोग तुम्हारी जान ले लेंगे, तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हें सजा देंगे, कारागार में डाल भी सकते हैं, तो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। और सैनिक बहुत उनसे मिन्नतें करता है, कुम्हार उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता है कि मेरी गलती है, मुझे नहीं करना चाहिए था, और ये सब कुछ बहुत बार कहता है, लेकिन राजा उसकी बात नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास टूट चुका होता है। तो ये थी आज की हमारी कहानी, और वहाँ से कुम्हार चला गया। तो अगर कुम्हार सच्चाई वहाँ बता देता तो हो सकता था कि कुम्हार को वहाँ से जाना ना पड़ता, क्योंकि
कुम्हार का काम भले ही छोटा था, लेकिन वो अपनी कमाई के अनुसार अपना खान पान सब कुछ चला ले रहा था। लेकिन उसने क्या किया, लालच दिखाई और एक अच्छी जगह झूठ बोलकर या सच छुपा करके उसने एक अच्छी जगह नौकरी ली। और उसका रिजल्ट क्या निकला, उसका रिजल्ट ये निकला कि उसको नौकरी से बेइज्जत करके निकाल दिया गया। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्चाई चाहे जैसी भी हो, जितनी भी हो, वो कभी ना कभी सामने आ ही जाती है। झूठ की लाइफ जो होती है वो बहुत लंबी नहीं होती है, झूठ को एक ना एक दिन सामने आना ही होता है। तो सच छुपाना नहीं चाहिए, सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। सच को सामने रखो, ठीक है, सही या गलत जो भी है सामने रखो, लेकिन उसका रिजल्ट जो भी आएगा वो सही ही होगा। लेकिन अगर आप झूठ बोलोगे तो उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा नहीं ही साबित होगा। तो आई होप आपको मेरी ये कहानी समझ में आई हो, मेरी ये दी हुई सीख आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाओ, समझ पाओ चीज़ों को, सही क्या है, गलत क्या है, सच झूठ क्यों बोलना है और क्यों नहीं बोलना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। और साथ ही अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, मेरी ये कहानी पसंद आई हो, सीख आपको समझ में आई हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।